बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहू ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। जिसका मफ़हूम ये है कि अगर हम ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल फरमाते तो वो रब्बे करीम की हैबत से लर्ज़ा लर्ज़ा होकर रेज़ा रेज़ा हो जाते। लेकिन यही कुरान पाक जब रहमतल लिल आलमीन हमारे लिए कायनात का सबसे बेहतरीन तोहफा लेकर आए तो ये कुरान हमारे लिए सरापाए रहमत, हमारे लिए सरापाए बरकत बन गया। और इसीलिए कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, तेरी सूरतो सीरत का उन्वान नजर आया। कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, तेरी सूरतो सीरत का उन्वान नजर आया। मजाक है आंखें तो वह शम्स है रुख ना सिर, मजाक है आंखें तो वह शम्स है रुख ना सिर। कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। तिलावत कुरान मजीद के लिए वासी खुशी साहब थे, वो आए और हमारे ग्लोबल एहसान को मुनव्वर फरमाए। वासी खुशी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बारिक फीक। जिक्र खुदा करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। और इसलिए एक फारसी शायर का कलम वजद में आता है और वो कहता है, हजार बार बशोयम दहन ज़मुश्क गुलाब। अगर मैं अपने मुंह को 1000 बार मुश्क और गुलाब से गुस्ल कर दूं, 1000 बार बशोयम दहन ज़मुश्क गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बे अदब यस्त। और कुरान मजीद भी आका दो जहां की हमदो सना बयां करता है और फरमाता है, यासीन तेरे इसमें ग्रामी का ज़मीमा है, नून तेरी मदहा कलम तेरी सना है, बल्लैल तेरे सायाए गैसू का तराशा, बलअस तेरी नीम निगाही की अदा है, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबूज़र तेरी बख्शिश ने किया है, उतरेगा कहां तक कोई आयात की तह में, कुरान तेरी खातिर अभी मसरूफ सना है, कुरान तेरी खातिर अभी मसरूफ सना है। और क्यों ना हो, क्योंकि आलम के सलातीन तेरे जरूब कशों में, दुनिया के सिकंदर तेरी चौखट के भिखारी, आलम के सलातीन तेरे जरूब कशों में, दुनिया के सिकंदर तेरी चौखट के भिखारी, गर्दों की बुलंदी तेरे पापोश की पस्ती, और जिब्रील के शाह पर तेरे बच्चों की सवारी, और कौसर हो गुलिस्तान इल्म हो कि हो तूबा, लगती है तेरे शहर की बिखरी हुई चीजें, अलम बरदार अदल तेरे हाशिया किरदार, फिरदौस की हूरें तेरी बेटी की कनीजें, और मैदान में मांगता था खुदू अपने सर की खैर, शर्मिट गया जहान से खैरुल बशर की खैर, उनका करम है मेरे लिए उम्र भर की खैर, मैं दर बदर कहीं ना बिका उनके दर की खैर, उस रुख के सामने नहीं शम्सो कमर की खैर, अहले नजर भी मांग रहे हैं नजर की खैर, कुछ कम नहीं यजीद से वो शख्स ए नसीर, मतलूब ना हो जिसको मोहम्मद के दर की खैर। इसीलिए मैं मुल्तमिस हूँ वसीम राजा साहब से वो तशरीफ लाएं और हमारे ग्लोबल जाम को मुनव्वर फरमाएं।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सुबहु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही। है नूरे साहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक ज़ुल्फ़ों से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। कंज़ुल करमी मौलन निअमी हादी उम्मी बिशरीअतिही। नेमत का खज़ीना है मौला गंजीना रहमत है आका। हादी है तमामी उम्मत के और रहनुमा है शरीअत के। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। साती शजरून नतक़ल हजरू शक़्क़ल क़मरू बिइशारतिही। उंगली के इशारे पेड़ चले एजाज से पत्थर बोले उठे और चाँद हुआ है दो टुकड़े अंगूष्ठ के इशारे से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। जिब्रील अता लैलत अस्रा वरब्बु दअाहु लिहज़रतिही। जिब्रील अमी पैगामे खुदा लेकर आए थे शबे अस्रा। अल्लाह ने अर्श पे बुलवाया कुर्बत का शरफ उनको बख्शा। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। फमुहम्मदुना हुवा सय्यिदुना
सो मुहम्मद है अपने आका, इस नाम से अपनी इज़्ज़ो बक़ा। अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सुबहु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु तजा मिन गफ़रतिही। है नूरे साहर चेहरे से तेरे, और शब की रौनक ज़ुल्फ़ों से। अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। रिदा है ये सब्ज़ परचम, सरों पे साया फिगन, करम की अजब रिदा है ये सब्ज़ परचम। खुदाया इसको बुलंद रखना, मेरी हया है ये सब्ज़ परचम। जो जीना है तो इसी की खातिर, जो जान दें तो इसी की खातिर। मेरी दुआ है, मेरी हया है, मेरी बका है ये सब्ज़ परचम। मेरी गुजारिश है वसीम साहब से, आसिम साहब से और रिजवान भाई से वो आए और कौमी तराने के लिए, और तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वो अपनी नशिस्तों में खड़े हो जाएं कौमी तराने के एहतराम में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गुजारिश है कि थोड़ा सा स्माइल करें, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो खुशी का दिन है, और बच्चों से गुजारिश है कि प्लीज़ आकर हमें ज्वाइन करें। मुझे सब बच्चों के नाम नहीं आते, लेकिन अपने बच्चों को प्लीज़ स्टेज पे भेजें ताकि आकर वो हमें ज्वाइन करें। इफ्रा, वहीद, अनाया, सबसे पहले हम हुई का नेशनल एंथम जो है वो प्ले करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का जो है हम ट्राई करेंगे कि खुद इसको सिंग किया जाए। आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारा साथ दीजिएगा।
अब महसूस हो रहा है कि मतलब जोश और बलबला जो है अब आ रहा है। हाँ जी, मोमेंटम पकड़ रहे हैं सब लोग। ये दिन एक अज़्म, एक ख्वाब और एक तसव्वुर का दिन था। मूविंग फॉरवर्ड 14 अगस्त 1947 उस दिन के किए गए अज़्म, उस दिन के किए गए देखे गए ख्वाब और उस दिन को किए गए तसव्वुर का एक अमली शक्ल है। 14 अगस्त एक तकमील, एक ताबीर और एक तस्वीर है जो हकीकत हुआ। अब इस दौरान 23 मार्च 1940 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक ये जो सर सैयद अहमद खान से लेकर यानी एक ऐसी तहरीक जिसका वो बीज जो है सर सैयद अहमद खान ने बोया, जिसे इकबाल जैसे अजीम मुफक्कर ने परवान चढ़ाया, जिसे मौलाना जफर अली खान के कलम ने सेंचा और इसे हासिल करने के लिए कायदे आज़म ने अपने तन मन धन की बाजी लगा दी। उस वक्त तहरीक आज़ादी के कायदीन की एक आवाज़ के ऊपर आपके और मेरे अबाओ अजदाद ने किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं किया। उन्होंने किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं किया। जब ये कहा गया, जब कायदीन की पुकार आई कि ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तक गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब देरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। मेरी गुजारिश है शुहाना से वो आए और मिली नगमा से ऑडियंस के हज़रात आपकी भरपूर तालियों की गूंज में वेलकम कीजिए मिस शोबाना गुल। आपकी तालियों का इस्तेमाल होना चाहिए। मेरा है वो अभी तक किसी ने नहीं आ रही कि आपकी ताली जो है वो नाकाफी है। What's your name? Okay. Pakistan? Zindabad. Can you say Miss Shohana? Come. जब तक मिस शोहाना जब तक तशरीफ लाती हैं, मैं मुल्तमिस हूँ हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, आल्सो नोन एज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, हमारे बड़े एक्टिव, बड़े मुतहर्रिक, हमारे लिए एक मेंटोर और एक लीडर का सा दर्जा रखते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ हमारे बड़े भाई जमान शरीफ साहब से कि वो आए और ऑडियंस के लिए वेलकम नोट दें। चौदह अगस्त 1947 और आज 17 अगस्त है, लेकिन हम याद कर रहे हैं 14 अगस्त 2024। अल्लाह ताला हम सबको इस आज़ाद वतन की नेमतों और बरकतों से फैज़याब करे और हम सबको तौफीक दे कि हम इसमें अपना हिस्सा डालें। ख़वातीन व हज़रात, आज का ये इज्तिमा और इसका मकसद वो अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक तो यकजा करना एक जगह पर, और दूसरा अपने मुल्क और अपने आने वाली नस्ल, इसके दरमियान जो बंधन है, जो ताल्लुक़ है, इसको मजबूत बनाने के लिए अपनी काविशों को एक इंतज़ाम में लेके आना, एक इज्तिमाइयत की शक्ल में लेके आना। मुत्तहिदा अरब अमारात हमारा दूसरा घर है। हम तकरीबन 2 मिलियन के करीब पाकिस्तानी जो हैं मोर और लेस वो यहाँ पर हैं, और हम शुक्रगुजार हैं यूएई के
अबू धाबी के और तमाम रियासतों के हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ पर बड़ी खुशो-खुर्रम ज़िंदगी और घर के माहौल में रह रहे हैं। हमने इस अवार्ड को अपनी कौम के आज़ादी के दिन के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए और अपने आने वाली नस्ल को हमने आज जिन लोगों को मुंतखब किया है, हम उनको शुक्रिया अदा करने के लिए और उनका तारुफ पेश करने के लिए अपनी नई नस्ल को और उनको एनकरेज करने के लिए कि देयर इज लॉट ऑफ गुड इन पाकिस्तान एंड वी वांट टू कम्युनिकेट दैट। वी नीड योर सपोर्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। वी वेलकम ऑल ऑफ यू and we are grateful for your presence and the time you have spared for this occasion. Once again, we thank you here. There are two institutes. One is Nawafis. It's a voluntary group जो कि यहाँ पर रज़ाकारों का एक तंजीम है जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को जो पाकिस्तान से यहाँ रोज़गार की तलाश में आते हैं उनकी खिदमत करते हैं, ये उनको काउंसलिंग देते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ये यहाँ का एक लीगली रजिस्टर्ड इदारा है। दूसरा इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान जो कि 1966 के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, बेस्ड हेड ऑफिस एंड कपल ऑफ ब्रांचेस इन कराची एंड विद देयर प्रेजेंस इन अदर सिटीज लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर एंड अदर सिटीज, कोयटा and Al-Khobar, Saudi Arabia. Some of our colleagues वो इकट्ठे हुए यहाँ पे और उन्होंने ICMAP पाकिस्तान का UAE में एक रजिस्टर्ड ब्रांच कराई एंड ICMAP नाउ लीगली रजिस्टर्ड एंटिटी है UAE में। तो ये आप जिस प्लेटफॉर्म पर तशरीफ फरमा है, दोनों इदारों की इत्तेहाद से, इनकी काविशों से, और ये दोनों UAE में लीगली रजिस्टर्ड इदारे हैं। ICMAP पाकिस्तान की तरफ से हम आपको वेलकम करते हैं और हमारे तकरीबन 400 मेंबर यहाँ मौजूद हैं। हमारी एक लीगली इलेक्टेड ब्रांच काउंसिल है। मैं खुद भी ICMAP का क्वालिफाइड हूँ और ब्रांच में मैं पिछले सेशन में था, करंट सेशन में हमारे दूसरे दोस्त हैं और वो अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे। और हम जो हैं अपने मकासद के अंदर इस मुल्क UAE को हम इनके शुक्रगुजार हैं और ये अजीम कौम है, ये मुसलमानों के लिए बहुत रहम दिल हैं और इन्होंने, आप देखिए यहाँ पर कि हमारे साथ हम यूरोपियन कंट्रीज़ के, वेस्टर्न कंट्रीज़ के कुछ डिस्क्रिमिनेशन के इंसिडेंट्स, रेसिज्म के सुनते हैं, लेकिन मुझे 20-22 साल हो गए हमने नहीं सुना। तो हम अपने घर जाते हैं, जब वापस आते हैं तो हमारे बच्चे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर आ गए हैं। मैं आपसे जस्ट टू शेयर विद यू, मेरे बेटे थे छोटे को, उसकी स्कूल टीचर ने पूछा व्हाट्स योर नेशनैलिटी, कहता है UAE। टीचर वो बेचारी वो पाकिस्तानी थी, वो उसने कहा UAE के स्टूडेंट को तो अपने स्कूल हैं। शी कॉल्ड माय वाइफ और उसने उनसे बात की तो उन्होंने बताया नहीं हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि ये यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, तो ये समझते हैं कि शायद हम यहीं के नेशनल हैं। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं, हम हुकूमत पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें सपोर्ट किया है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में और इंशाल्लाह हम हमारे जो एम्बेसडर हैं अबू धाबी में तिरमिसी साहब, वो मुतवक्किल हैं, इंशाल्लाह मगरिब के बाद वो भी आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर ए बंच ऑफ वंडरफुल पीपल, वी आर ए वंडरफुल नेशन। प्रॉब्लम्स कम एवरीवेयर, but we will stand united. We will teach our next generation and request them to teach the upcoming generations, and we need your support in this process. Today we will showcase our best of the talent here, one of the best. Of course we have missed so many people, but it is, you can say we could reach only to these people. There are so many in other Emirates. We got access to these gentlemen and women and girls. We have collected a bouquet of wonderful talent of Pakistan
that has children, that has women, and that has, of course, young men and experienced men. I will not take much of your time between the award winners and our hosts. Over to you guys. Thank you very much, and we are grateful to you. Thank you very much. Pakistan Zindabad. थैंक यू सो मच कमर साहब। शायद आपके जैसे हजरात के लिए, जमान साहब, आपके जैसे हजरात के लिए लोगों ने फरमाया है कि परवाना बात कर गया जलने की आड़ में, क्या इससे बढ़कर और भी कोई इख्तिसार है। इन्होंने अपने इंतहाई मुख्तसर वक्त में दरिया को कूजे में समेटा। ख़वातीन और हजरात, वक्त हुआ चाहता है कि हम अपने अगले मेहमान उनको स्टेज की जीनत बनने का हम कहेंगे कि वो स्टेज की जीनत बने। उनसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि हमारी तारीख क्या है। मैं चाहूंगा कि ये जो तारीख को दोहराने के अल्फाज हैं आप मेरे साथ दोहराएं कि हमने रौंदा है बियाबानों को, सहराओं को, हम जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। आप रिपीट कीजिएगा। हमने रौंदा है बियाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ हैं ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़। हमसे वाकिफ हैं ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़। हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। हम नए रंग से, हमने रौंदा है पहाड़ों को, बियाबानों को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ हैं ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़। हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। और ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा। तेरे बेटे, तेरे जांबाज चले आते हैं। मैं मुतमिस हूँ मिस सुहाना से, वो आए और यहाँ पे आकर तमाम अहबाब को मिली कर दी। ऐ वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं। ऐ वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं शबाना गुल आज हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए एक छोटा सा मिनी नगमा पेश करना चाहती हूँ। And thank you so much for giving me this thing, blessed to be here. One more thing, I am not professional, so my singing is pretty bad. जब ये सोनी धरती अल्लाह ने बनाई है तो वो शाद भी रखेगा और आबाद भी रखेगा। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, जिसे शान हमारी तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देंगे आज़ाद, हम देंगे
along. 1, 2, 3. ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, ला ला पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, ला ला पाकिस्तान। Come on, UAE! Love you, Pakistan from Abu Dhabi. घर अपना सबको ही जी जान से प्यारा लगता है, तारा लगता है, हमको भी अपने हर अरमान से तारा लगता है, प्यारा लगता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। It was so great. It was so great to be here. Thank you so much. Amazing, everybody put your hands together for Miss Shohana Gul. मेरा ख्याल है too much of seriousness, right? So which must know about it. So let us bring somebody. First is to recognize. तो मैं मुल्तमिस हूँ मिस्टर एंड मिसेस जावेद से कि वो बिला तखीर हमारे दरमियान आए यहाँ स्टेज पे और अपने अगले सेगमेंट को टेक ओवर करें. In the meantime, instead of clapping, we will welcome them with Nara. Pakistan! Pakistan! जीवे जीवे! दिल दिल! जान जान! पाकिस्तान! पाकिस्तान! खुशामदीद और शुक्रिया आए जो बज़्म में, खुशामदीद और शुक्रिया आए बज़्म में, खिल्लत पसंदीदगी मिल गई हमें। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम। आप सबकी आमद का और इस जश्न आज़ादी के इस मौके पर मैं आप सबकी तहे दिल से मशकूर हूँ। पाकिस्तान की आज़ादी के इस मौके पर हम अपने मुल्क के लिए एक दुआ करते हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले खिले रहे बदसदियों, यहाँ जो फूल खिले खिले रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। अवार्ड्स किसी भी शोबे या फर्द वाहिद को उसकी बाकमाल सलाहियत और तख्लीकी सलाहियतों की वजह से ही दिए जाते हैं और ये अवार्ड उनकी जीत और हमाजहती को का जश्न मनाते हुए दिए जाते हैं और इस बात का आदा करते हैं कि जिन लोगों को अवार्ड दिए जा रहे हैं वो यकीनन हमारे मुल्क का और हम सब का नाम फख्र से बुलंद करेंगे। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। टॉप अबू धाबी अपनी तर्ज का एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म है जो अपने इर्द गिर्द के लोगों में से ज़मीन और सलाहियत वाले अफराद को निकालता है और उनकी हौसला अफजाई हमेशा पेश पेश रहता है। मैं यहाँ अबू धाबी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिनकी साथ की वजह से हमारे पाकिस्तानी नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मिला ताकि वो अपनी सलाहियतों को निखार सकें और उस अबू धाबी गवर्नमेंट की वजह से ही आज हमारी तकरीब अवार्ड मुनक्किद हुई है। मैं
इन अवार्ड्स के लिए हमारे ग्रुप की तरफ से एक 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है। जो जजेस जो यहाँ पर मौजूद हैं वो मुकम्मल मालूमात और पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने विनर्स सेलेक्ट किए हैं। आज की इस तकरीब के हमारी 5 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 एकेडमिक अचीवर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉलेज एम्बेसडर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मैं समझती हूँ कि सेलिब्रेशन ऑफ एक्सीलेंस आज से बेहतर इस तकरीब का कोई दिन हो ही नहीं सकता। आज हम अपने वतन की 77 सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आज के दिन हम अपने उन अफराद को अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि उनका अज़म और हौसला और ज़्यादा बुलंद हो जाए, जिन्होंने अपनी मेहनत और अनथक कोशिश की वजह से पाकिस्तान का नाम सर बुलंद किया और आज इस माशरे में बाइज्जत और बावकार हैं। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये पट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हमारी सबसे पहले अवार्ड की कैटेगरी है एकेडमिक अचीवर्स। इसमें 3 ऐसे ज़हीन और बासलाहियत नौजवानों को अवार्ड दिए जा रहे हैं जिन्होंने अपनी गैर मामूली सलाहियत और तख्लीकी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हमारा पहला टैलेंट अवार्ड है अतरूबा मलिक। अतरूबा मलिक जो कि BSc गोल्ड मेडलिस्ट है और उन्होंने थिंक साइंस यूएससी कंपटीशन 2019 में एक वॉइस रिकग्निशन पेन डिसेबल लोगों के लिए इजाद करके 3री पोजीशन हासिल की। मैं दावत देती हूँ मिस अतरूबा मलिक को कि वो स्टेज पर आए और अपना अवार्ड रिसीव करें। अवार्ड देने से पहले मैं जमान शरीफ साहब से, मोहतरम जमान शरीफ साहब से दरख्वास्त करती हूँ और वसीम राजा साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज को जीनत बख्शे और अतरूबा मलिक साहिबा को अवार्ड दें। अतरूबा मलिक अतरूबा महक। इलेक्ट्रिक कार्स आर द फ्यूचर विजन और यही है हमारे दूसरे टैलेंटेड नौजवान। इनका नाम है काजी अरसलान अहमद। काजी अरसलान अहमद ने ग्रेड 12 में 98% मार्क्स लिए। सिर्फ यही नहीं, काजी अरसलान साहब यूई कम्युनिटी सर्विसेज के वॉलंटियर, रजिस्टर्ड वॉलंटियर भी हैं और माशाल्लाह इन्होंने अपने नाम का एक पौधा भी लगाया है। और सिर्फ यही नहीं, बात अभी खत्म नहीं हुई। काजी साहब ने एक कंपटीशन में इलेक्ट्रिक कार का मॉडल बनाया और 3री पोजीशन हासिल की। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं काजी अरसलान के वालिदैन। मैं काजी साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने कीमती अल्फाज से हमें Hi, thank you for this opportunity. I am not very good in Urdu, so I'm speaking English. So this opportunity was a great learning experience for me to dive into my expertise of electric vehicles and electrical engineering. This helped me land actually a job in Al Fahim under Mercedes-Benz electric vehicle department, working as an intern for 5 weeks. So that was also an advantage for it. And hopefully in the future my university will recognize my skills and this gave me a scholarship for this as well. So I appreciate whatever the government has done. Thank you so much. कहानी लिखना अतरूबा महक साहिबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पर आए
और हमें बताएं कि वो उनको कैसा लगा। अपने ख्यालात के इजहार कीजिए। हौसला अफजाई करते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमारे नौजवान। Thank you so much for this opportunity to showcase my talents, first of all. And I'll just say that everything I've achieved in this life is because of the hard work and dedication. और दूसरी बात ये कहूँगी कि माँ बाप की दुआएं हैं जो लगती हैं। And then I just say that कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो you can never achieve anything. And I remember I used to stay up all night and हमेशा स्क्रीन के सामने used to work, उसी का रिजल्ट आया अच्छा। Thank you so much. कहानी लिखना, कहानी सुनना, कहानी पढ़ना। इसके साथ साथ मैं स्टेज से जाने की इजाजत चाहूंगी। इस शेर के साथ उन सारे नॉमिनीज और विनर्स जो हैं यहाँ पर, उन सबको कंग्रेचुलेशंस। उन सबके नाम एक शेर। ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए और तू जहां के लिए। थैंक यू सो मच। बिला तखीर मैं मुल्तमिस हूँ इसके अगले सेगमेंट, एंड इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स गोना बी द टेस्ट ऑफ योर वोकैबुलरी इन पाकिस्तान रीजनल लैंग्वेजेस। मैं मुल्तमिस हूँ मेरे भाई लियाकत अली साहब से, वो आए और इस सेगमेंट को कंडक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम once again. कैसा चल रहा है? Thank you. So I'm here just to make you little smile. क्योंकि जो मुहावरे हैं वो काइंड ऑफ इसमें थोड़ा सा फन भी होता है, थोड़ी सी विजडम भी होती है, बट मोस्टली इट्स विजडम। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप में से डिफरेंट लैंग्वेजेस के मुहावरों के हिसाब से, तो अगर स्टेज पे कुछ लोग आ सकें तो वी विल स्टार्ट। सो आई वुड रिक्वेस्ट फर्स्ट हमजा मजीद साहब टू कम ऑन स्टेज, और आई वुड रिक्वेस्ट मेरे तैमूर टू कम ऑन स्टेज। और यहाँ से सिंधी कम्युनिटी से हमारे साथ सोमरो साहब हैं। प्लीज सोमरो साहब आपकी तरफ से कम कराएगा। पाकिस्तान खपे। एंड हमारे यहाँ पे कोई पठान भाई प्लीज स्टेज पे आ जाए। छपे खबर था कि मिस्टोर नाल रावड़ा ताजा गुलना ड्रेसलोर नाल रावड़ा। और if I am missing anyone, कोई सराइकी I would request सलीम अख्तर to come on stage. सलीम अख्तर is here. सलीम अख्तर please. And अच्छा okay. तो volunteer from ladies side. हाँ, anyone from ladies side also. तो मजीद साहब is from Punjabi. The lady in the house. Come on please. Please come on stage. राइट, तो मजीद साहब इंटरव्यू करेंगे पंजाबी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मजीद है, मैं पंजाबी को रिप्रेजेंट करांगा। तो ये एक कम से कम 5 मुहावरे, एवरीबॉडी 5, हाँ 5 क्विकली मुहावरा और उसका उर्दू में क्या मतलब है, राइट? Maybe we can do 5 rounds. एक दूसरा राइट। और हज़ारा हिंदको जी इनको पश्तो सिंधी इंग्लिश एंड उर्दू, राइट। ये हमने कोई लैंग्वेज ऐसी मिस की हो जो स्टेज इधर ऑडियंस में हो बट यहाँ पे ना हो? एनी अदर लैंग्वेज? बलोची? यस प्लीज, प्लीज yes. So now we are international. Anyone in Arabic? किसी को अरबिक में मुहावरे आते हैं? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं खवातीन से। जी। It's raining cats and dogs. Who will translate? पहले तो मुझे ये बताएं। आपको खुद ट्रांसलेट करना। किसी को पता है what's meaning? It's raining cats and dogs. मैं तीसरा बस बोलूँगी।
वो दोनों बहुत स्मार्ट लेडीज है। बेटे आपको पता है यार उर्दू में शी इज वेरी राइट, इट्स रेनिंग हेवीली, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है, कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सर जैसे कि हम जश्न आज़ादी के लिए आए और यहाँ पे सारे बहन भाई को बहुत खुशी है, तो हम सिंधी में बोलते हैं बरतबारा। बरतबारा जो मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मींस मिलके काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान की जश्न आज़ादी के मौके पे पठान को भी मौका दिया और हम भी इस मुल्क का हिस्सा हैं और हम चाहते हैं कि जैसे कि अच्छा हो रहा है हमेशा इसी तरह चले कि एक साथ मिलकर मुल्क के नाम को रोशन करे और पाकिस्तान के लिए कुछ करे और पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हज़ारा से हूँ और हमारी जो लोकल लैंग्वेज है हिंको है, मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट मुहावरा हमारा है, सो हज़ारा से लोग से नज़ारा। मेरा नाम अब्दुल मजीद है कि मैं उकाड़ा में मेरा ताल्लुक है और पंजाब पाकिस्तान का सब तो बड़ा सूबा है और पंजाबी पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा बोली जाती है। पंजाबी के डिफरेंट लाइक एरियाज वाइज डिफरेंट है पंजाबी, काफ़ी तरह की पंजाबी, लेकिन अल्टीमेटली सारे एक दूसरे को समझते हैं और जानते हैं पंजाबी, बल्कि पंजाबी उर्दू भी पंजाबी को समझता है, पंजाबी भी पंजाबी को, पश्तो भी पंजाबी समझता है। सर मुहावरा जल्दी सीरियस क्यों कर बोल रहा था? मुहावरा मैं मुहावरा पहले क्यों दसिया पहले दसिया नहीं है करना है। एक मुहावरा है कहता मतलब होवे ते नूर मोहम्मद ना होवे ते नूर मुहावरा सारे पाकिस्तान में अक्सर मतलब होता है, इनके काफ़ी सारे मीनिंग्स ने। जी क्विक स्पीड, जस्ट सेकंड्स, क्विक मुहावरा और मीनिंग क्विकली। अपनी कीती हुई नेकी छुपाना ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਛੁਪਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देखिए हम रमजान शरीफ की बात करते हैं तो उसमें बोलते हैं आयो रमजान भगो शैतानी। आई थिंक ये सबको समझ में आ गई होगी कि रमजान आता है तो शैतान छुप जाता है, तो हम सब छुप जाते हैं ना। तोता छना बाजे गना, empty vessels make more noise। Just quick। सही बाजी लग रहा कुछ हो ऐसे तो कहते हैं वेले दिया नमाज़ां ते वेले दिया टकरा स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ को पूछना है नहीं यार सलीम साहब चलो। मेरा नाम सलीम अख्तर है, मैं लोधरा पंजाब पाकिस्तान मुहावरा जी माँ भाई ठीक तरह बैठ रही, इसका मतलब ये होता है कि शेख चिल्ली जैसी बातें करना। आपकी माँ मोई अंधारे ठीक तरह बैठ रही, कि माँ हमेशा अंधेरे में मर गई बट बेटी का नाम बैटरी रख दिया, तो शेख चिल्ली इसका हम तशबीह देते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सर इधर फ्रेंच Hello, my name is Arsalan. I am studying here and I will go to Canada, so I learned French in advance. Bonjour. So what the lady said earlier, training cats and dogs, in French it's il pluie tous les jours, meaning it's raining heavily in French. Can you please repeat? I just loved it, il pluie tous les jours. It's like some ways which I don't understand though. एक छोटा जिहा मुहावरा है पंजाबी का, कहते हैं कि मैं ना मन्निया ते घोड़ी चढ़िया अन्ना। ਇਹਦਾ मतलब है कि अगर तुसी कुछ नहीं करना चाहते तो कोई कुछ भी कर ले तो साड़ी इनको आते होंगे ने कि सुबह का फुलिया कदे शाम
वापस आ जाए तो उन्होंने भूलिया नहीं है गंजे का पुत्र गंजा ना होए तो दर्द जरूर होंगे मुझे सब चीटिंग नहीं चलेगी, इंटरनेट नहीं चलेगा। आप ऑडियंस में से आप इनको हेल्प कर सकते हैं। मुझे साहब को हेल्प करने के लिए आवाज पर प्लीज। कहते हैं कि पंजाबी में माँ पे धी पिता पे कोड़ा, बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा, यानी जो बेटी है वो कुछ ना कुछ किसी हद तक अपनी माँ की तरह होती है और बेटा जो है अपने बाप की तरह होता है। टू सम एक्सटेंट। व्याधि पुष्पम चलवन बांधे पखलाक्रम व्याधिरान टोल गिले हेरे गए। ये पुश्तों के शेर हैं लेकिन ट्रांसलेट देखा नहीं करते। अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ दादा से, हम बोलते हैं कि गिद्धड़ दाख न खुले आके तू कटा। गिद्धड़ जब अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचता है और ग्रेप्स नहीं ले सकता तो बोलता है कटा। तो हम जब नहीं पहुँच सकते तो हम बोलते हैं कटा। और दूसरा हमारे पास सिंधी में बोलते हैं कि लट्ठू खाए भरो कटो कमाए मदारी। तो आपने देखा होगा कि मदारी जो होता है वो बेचारे बंदर से काम करवाता है, पैसे खुद खाता है। तो इसलिए हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए, बंदर नहीं बनाना चाहिए किसी को। और दूसरा ये है कि जो इम्पोर्टेंट ये है कि एक दुआ देता चलूँ और मारवे तो बहुत सारे हैं। लास्ट राउंड जो है ना उसमें दुआ दे के आप चलिए। ओके लास्ट राउंड। सीखवा को दीजिए वो जाको सीख सहाय, सीखना दीजिए बांदरा जो घर भी एका जाए। एडवाइस टू बी गिवन ओनली टू द नॉलेजेबल पर्सन। हमेशा नसीहत उसको करे जो नसीहत ले सकता हो। आप कम अकल लोगों को नसीहत मत करें। लास्ट राउंड रैपिड फायर वेरी क्विक। एक मुहावरा सिंधी में अगेन के पुजे न उठ के लत्तू हणे गोडे के। मीन्स अगर आप ऊंट को पहुंच नहीं सकते तो उसकी गोडे को ही मार ले। घुटने को ला। So let's see who is going to गोने के करता है। Yes, we are going with the last round and then we will move next. Okay, quickly. La vie en rose, like through rose-colored glasses. Meaning is that you see everything in a positive way. That's so good. Sir, you ready? Okay, take your time. तुसी सर तैयार हो? यार हज़ारे वाले भाई से इन्हें ज़रूर. He's so witty, माशाल्लाह. Sir, please go ahead. सारा एक बहुत मशहूर बज़ाहिदा है नचना ना आवे ते बेड़ा दे। क्या बात है, नाच न जाने आंगन रेड़ा। यही गल है, बहुत बढ़िया। पंजाबी का लैला दुल्ले बेरा का कुछ नहीं बिगड़ता, झाड़ के खाली देने। डुल्ले बेरा का कुछ नहीं बिगड़ता, झाड़ के खाली देने। मतलब ये है कि अगर कोई नुकसान हो गया, कोई गलती हो गई है तो तुसी ओनू अपना जिहड़ा है रिकवर कर सकते हैं। ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई है। डुल्ले बेरा का कुछ नहीं बिगड़ता, साफ करके खा ले। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मेरा मतलब उसकी माना जो है वो खूब साफ करेगा। ये अंधों के कुआं में ये करोड़ों तो बर्बाद हो गया। अंधों के कुआं में कटोरा का बर्बाद हो गया। एक बंदा बैठा कुएं में, उसने बोला कि अगर मुझे नहीं निकालना तो मैं खुद ही निकलना। नहीं, बर्बाद हो गया। बर्बाद माना कहे तो लिखी करे दे बुक में। अच्छा, आई विल फॉरवर्ड टू सम अदर कंट्री। मैं तुमको बता रहा हूँ। राइट, आई थिंक एक आपको बताता हूँ जो सबको आना चाहिए वो है कि रतन नहीं के समझे नो। और बताएगा इसमें हर हाल में, हर दौर में ताबिंदा रहूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। और बतौर पाकिस्तानी मैं जिंदा हूँ, जावेद हूँ, पाइंदा रहूंगा। हर हाल में, हर दौर में ताबिंदा रहूंगा। मैं जिंदा हूँ, जावेद हूँ, ताबिंदा रहूंगा। तारीख मेरे नाम की ताज़ीम करेगी। मैं तारीख के अवराक में आइंदा रहूंगा। मैं मुल्तमिस हूँ आज के एक नन्हे परफॉर्मर मुईज से कि वो आए और अपनी स्पीच पेश करें।
A long time ago, before Pakistan was born, Muslims in India dreamed of having their own country, freedom and peace. They wanted to live in peace, aside from Hindus. Qaid Ahmad Ali Jinnah believed in this dream and worked day and night to make it come true. It wasn't easy. They had to go through tough challenges and had to make many sacrifices to make this dream of Pakistan come true. Then, in August 14, 1947, their hard work paid off and Pakistan was born, a country of independence and freedom. Today, in the 78th Independence Day, we celebrate Pakistan's independence and acknowledge all their hard work and sacrifices. Pakistan! 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 Thank you. थैंक यू। हमारे एक सूफी बुजुर्ग हैं वासिफ अली वासिफ, और उन्होंने फरमाया है कि पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं होता। अल्लाह करीम हमारे पाकिस्तान को ऐसे हंसता बसता और रोशनी में लेके जाए। मूविंग ऑन, मैं मुल्तमिस हूँ चौहान से कि वो आए और इसी तरह की खूबसूरत स्पीच डिलीवर करें। थैंक यू मोइज। वेलकम चौहान। My apologies, the name is शाहान। शाहान अपने शाहाना तरीके से चलते हुए आए हैं और अपनी शायान शान एक ग्रेट स्पीच डिलीवर करेंगे। You want me to hold your mic? Use your expression. Assalamualaikum, respected audience. Today I am here to present a speech on Independence Day. एक देश जो मुझको प्यारा है, जो मेरा एक सहारा है, एक सब्ज हिलाली पत्थर है और इस पर चांद और तारा। Every Pakistani has an everlasting reflection of Independence Day in his heart. Nobody can forget those great sacrifices that were undertaken by the Muslims of subcontinent. The dream was presented by Dr. Allama Muhammad Iqbal. Let me say that a grey portrait was sketched by the author of Pakistan, which was colored with thick blood by the Muslims of subcontinent. खूने जिगर देकर निखारेंगे रूखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। A slogan was raised, we want freedom, we want a separate homeland and we want nothing except Pakistan. Each darkness has a light, each night has a morning, each journey has a destination and each movement has its purpose. Under the leadership of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, they fought day and night. They said, they did, they moved, they improved, and then they proved it. Every person participated in that fight for freedom in his own way. Then, Alhamdulillah, we had the great Muslim independent country, Pakistan. Then, Alhamdulillah, we had the great Muslim country, independent country, Pakistan on 14th August 1947. ये देश है कमाल का, ये कायद और इकबाल का, ये धरती सोनी न्यारी है, ये मुझको जान से प्यारी है, ये हासिल है अरमानों का, सब बूढ़ों और जवानों का, ये रहमत रब ताला की, ये बरकत ज़ाते आला की। हम इसको खूब सजाएंगे, नाम इसका हम चमकाएंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान का ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्रिया। वेरी वेल डन चौहान। बेशक
पूरे दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। थैंक यू सो मच। ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की महफिल के रूह रवां ताज, हमारी दोस्त, हमारे पसंद, आपके अबू धाबी के मशहूर मारूफ अल इब्राहिमी रेस्टोरेंट के ओनर, अल इब्राहिमी रेस्टोरेंट अबू धाबी, दुबई, पाकिस्तान, बहरिया, मिस्टर खान ज़मान सरवर। ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम खान ज़मान सरवर साहब को 55 साल हो चुके हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में आए हुए। ये पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की शान है। इन्होंने पाकिस्तान, जब ये पाकिस्तान से यहाँ आए तो एक आम वर्कर के तौर पर आए और फिर इन्होंने मेहनत की और आज माशाअल्लाह एक बहुत बड़े अल इब्राहिमी ग्रुप के मालिक हैं। ख़वातीन हज़रात, ज़मान खान साहब ने सिर्फ ज़ाती ग्रोथ के ऊपर इत्तफ़ाक़ नहीं किया, बल्कि इन्होंने बहुत जल्दी अवाइल में ही ये पाकिस्तान के झंडे को लेकर यहाँ की आवाम और यहाँ के उमरा और यहाँ के हुक्मरानों तक पहुँचाइए। ये एक आम आदमी के लिए मामूली नहीं है, ये हुकूमत के नुमाइंदा नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने ज़ाती शौक़ में, अपनी ज़ाती मेहनत में, ये ज़मान साहब ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो बंधन है उसको मजबूत किया। ये आपको हैरत होगी कि ये ज़ाती लेवल पर हिज हाइनेस शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान रहमतुल्लाह के साथ मुलाकात कर चुके हैं और ये उन पर एक किताब भी लिख चुके हैं जो कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो ताल्लुकात की तारीख रही है, उन्होंने खुद देखी, इन्होंने अरबी और उर्दू में और अंग्रेज़ी में भी उसका तर्जुमा भी करा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह वी आर ऑनर्ड, वी आर ग्रेटफुल टू यू ज़मान साहब, जज़ाकल्लाह खैर, इट्स एन ऑनर फॉर अस टू बी हियर। थैंक यू। वी विल कंटिन्यू आवर शो। रिजवान। Thank you so much, Mr. Zaman. Ladies and gentlemen, what is a leader? Any definition? Any thought? Any hands raised? क्या है? There are 9 I want to tell you the great achievements he has done so far. Mr. Farman has been working as a social worker in UAE for past 45 years. हम में से बेशक की उतनी उम्रें नहीं होगी जितना इनका माशाअल्लाह सोशल वर्क है। उन्होंने 2016 में जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट सोशल वर्कर लिया। मेरा ख्याल है सोशल वर्कर एक इटसेल्फ एक रिवॉर्ड है, लेकिन अचीविंग अ बेस्ट सोशल वर्कर इज ह्यूज। In 2016, he received many awards from Pakistan Embassy and UAE government for his remarkable contribution. Now, before I introduce him further, a quick question: how many of you in UAE drive any vehicle? And how many of you ride any vehicle? Alright, it is almost 100%. हमारे यहाँ 100% लोग किसी न किसी व्हीकल में ड्राइव करते हैं। How many of you have ever been lashed or slashed by a fine while driving? वही मैंने तो अभी अपनी गाड़ी रिन्यू करवाई है, it was 4,000. What about you?
हमारी बहन ने कहा कि यूएई में हो और फाइन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसी बात के जवाब में एक अमली तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको कि 45 साल सोशल वर्क, 45 साल इन यूएई and not even a single traffic fine. Mr. Farman Haider. Mr. Farman Haider has been empowering the UAE community regardless of nationalities by facilitating medical treatment and repatriation of dead bodies. यहाँ पे जिंदों का ख्याल तो हर कोई रखता है। फरमान साहब एक ऐसी शख्सियत है जो ऐसे लोग जिस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं, ये इनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको पाकिस्तान में या रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में रिपेट्रिएट करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। A number of Pakistanis for whom he has facilitated or helped in visa processing. And he, last but not the least, he is also a nominee and potentially is going to receive Star-e-Imtiaz for Pakistan government. While I have the honor of having him here, please allow me to welcome on stage guest of honor, chief guest for today, Mr. Khan Zaman. Mr. Khan Zaman. Mr. Khan Zaman will have the honor to give award to Mr. Farman Haider. हाथ मिलाते मिलाते बूढ़े हो गए आपस में, हाथ नहीं छोड़ रहे। बहुत शुक्रिया फरमान साहब। फरमान साहब अपने तासुरात का इजहार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को जैसे आज़ादी मुबारक हो। और बड़े खुशी की बात है आज आप सब मौजूद हैं हमारे साथ। हमारी खिदमत बहुत है अबू धाबी में, आप सुन के थक जाएंगे। अंजमान साहब हमारे इनकी पहचान हमारी है, ये हमारी शान है, ये हमारी आन है। ये सब पता है कि मैं कैसे आया, कैसे आगे बढ़ा। बस आप ये है कि पूरी यूएई गवर्नमेंट ने 2 गाड़ी की पार्किंग फ्री कर दी है नाइट टाइम। खिदमत की वजह से जो मैं अबू धाबी में लोगों की खिदमत करता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ, वीज़े का प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम, कोई बीमार है, कोई जेल के अंदर है, किसी का चेक बाउंस हो गया है तो मैं उनको रिलीज कराता हूँ। और मैं खिदमत करता हूँ कि किसी की खिदमत करना ये इबादत है, तो इबादत से मैं ये काम करता हूँ, आप लोग भी इसके पर अमल करें। बहुत शुक्रिया और मैं बहुत मशहूर हूँ हमारे याका साहब का और उनके तमाम टीम का जो उन्होंने मुझे आज इस नाम के लिए नॉमिनेट किया, और पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। A man is known by the company he keeps. We have another guest of, I would rather say like a lifetime award winner, Mr. Shahabuddin Shahab, and I would request Mr. Farman Haider to receive award on his behalf. Mr. Shahab has been actively involved in social work all across Pakistan, especially in deprived areas. He has organized water pumps for 40 villages in Thal. He worked on education and health projects. He has provided flood relief in Balochistan. He has established training centers for girls in sewing, stitching, embroidery in various cities in Pakistan. And he has done remarkable activities towards Pakistan-UAE friendship initiatives. He has produced documentaries on UAE National Day and for showcasing the strong bond between Pakistan and UAE. He has written UAE National Anthem in Urdu. He has promoted Pakistan-UAE relationship through songs and has also dedicated a song to Sheikh Zayed bin Sultan. The list goes on,
but we are really thankful to Farman, Heather and Shahabuddin for their contribution to society, and verily they are the one who makes us proud. They are the one who are our Mishal Ra. Shukriya Farman sahab. Ladies and gentlemen, as you know that Pakistan as a percentage is one of the largest charity giving country. There are a number of people who don't even want to get their name highlighted and work for the society. हमारे दरमियान आज ऐसी ही एक तंजीम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, which is the Diabetes Center. The award is for Mr. Asjad Hamid and Mr. Mehboob, Dr. Mahmood Sahib. और डॉक्टर महमूद साहब इसको रिसीव करेंगे। डॉक्टर महमूद साहब उस टीम का हिस्सा है डॉक्टर असद हमीद साहब की, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान में पहला द डायबिटीज सेंटर स्टार्ट किया। एज ऑफ 2023, इंशाल्लाह द काउंट वुड बी मच हायर नाउ, बट एज ऑफ 2023 they have 284,000 patients treated with diabetes. So this is from 2012 to 2013, 11 साल की जर्नी में तकरीबन 3 लाख के करीब इन्होंने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं। 35,000 feet that they have saved. In terms of medicines, they have given medicines to 382, which is 400,000. In terms of vision that they have saved, क्योंकि डायबिटीज की वजह से नजर पे इम्पैक्ट होता है, 29,000 नजरें बचाई हैं इन्होंने। 500,000 से ज्यादा, 5,05,000 से ज्यादा लैब टेस्ट परफॉर्म किए हैं इन्होंने इन 10 सालों में, और 11,388 which is almost 12,000 के करीब डायलिसिस सेशंस परफॉर्म किए हैं। 20,000 के करीब डायबिटीज एजुकेशन से रिलेटेड जो इन्होंने सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट किए हैं, और टाइप 1 डायबिटीज के 2,500 से ज़्यादा डायबिटीज किड्स ट्रीट किए हैं। सो हिज मोटो इज ट्रीटमेंट फॉर ऑल एंड हिज एम्फसाइजेस केयर विदाउट बैरियर्स। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर महमूद टू रिसीव अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर असजद हमीद। I request Mr. Zaman to hand over the award to Dr. Mahboob. Dr. Sahab, कुछ इरशाद फरमाएं। Thank you very much. First of all, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ये जॉब का जिसने हमें चूज़ किया, नॉमिनेट किया, and इस काबिल समझा कि हम अवार्ड लें, और we are really proud of it. ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बता दूँ। ये प्रोजेक्ट पायनियर है अबू धाबी का। इट स्टार्टेड विद अबू धाबी एंड एग्जैक्टली एंड बहुत सारे लोग आई एम श्योर जानते हैं डॉक्टर असद हमीद को, तो वो इस वक्त पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान में उन्होंने अपना सर्विस कर दी। सो हमने इस्लामाबाद में पहला अस्पताल बनाया था। दैट अस्पताल को जो बनाने में फंडिंग थी वो मेजॉरिटी फंडिंग अबू धाबी के पास लोगों से आई थी, और इट इज ऑल यू गाइस हु हैव वर्कड। मुझे ज़्यादा 1 मिनट की, मगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा बात कर दूँगा। सो अस्पताल में इसमें यह है कि हम फ्री दवाइयाँ देते हैं जो मुस्तकीम हैं, उनसे कोई पैसा नहीं चार्ज करती है। हम वाहिद चैरिटी हैं जो फ्री दवाइयाँ देते हैं, दे डोंट चार्ज एनी मनी। और हमने फुट का भाई ने सब बताया नहीं, हमने तकरीबन 7,500 से 8,000 फुट बचाए हैं लोगों के, जो लोगों को डेफिनेटली सपोज टू बी एम्पूटेड। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने बड़ी करम किया, मेहरबानी की कि उनको इलाज शुरू करें। हमारा पहला अस्पताल इस्लामाबाद में बाराको के आगे वर्किंग है राइट नाउ, ऑपरेशन है, और G8 में हमारी एक क्लिनिक है, DHA में एक हमारी क्लिनिक है। इस वक्त साहिवाल में हमारा एक और 200 बेड का अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन है। लाहौर में हमें लैंड अलॉट हो चुका है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग इन लाहौर ऑल्सो वेरी सून। कराची में हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई है, एंड इंशाल्लाह वो भी इस साल के आखिर तक वो भी ऑपरेशन होगा। सो दिस इज
all you guys who have done it. Without you, we would not be able to do it. Thank you, Abu Dhabi. Thank you. Thank you so much, Dr. Mahmood sir. Moving on, please allow me to call on stage Malik Muhammad Asif for Lifetime Achievement Award. Malik Muhammad Asif has been working as a HSC and Business Community Management Specialist for the last 24 years. पिछले 24 सालों से ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं and he has received the Frontline Hero Award from UAE government during the pandemic, and he has also been awarded for organizing the blood donation 4 times, and he has had the blood from 170 blood donors, which is such an achievement. Besides that, he has a huge professional and academic profile, and without further delay, while appreciating his effort to the community and contribution to build UAE, I request Mr. Zaman to hand over the award to Mr. Malik Muhammad Asif. Ladies and gentlemen, a round of applause. आप कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज एक मिनट के लिए खामोश। मेरे कोलीग्स भी यहाँ भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। ये सफ़र 10-15 साल पहले शुरू हुआ था, जब हम लोग अबू धाबी यूएई में तशरीफ लाए थे। तो हमने देखा कि हमारे फील्ड में हमारे नौजवान बहुत कम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हम सीनियर्स ने जो इस अवार्ड के बाद कादर साहब हैं, सुमरो साहब, फुरकान भाई हैं, दूसरे मेरे भाई हैं, बजाज बैठे हुए हैं। तो हमने और भी बहुत सारे जो यहाँ पे पुराने थे या एक्सपीरियंस वाले थे, उन्होंने सोचा कि हम यूथ को हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशन में लेके आएंगे। तो उसके लिए फिर सबसे पहले हमें खुद एग्जाम्पल बनना था। हम लोगों ने फ्रंट लाइन पे जाके काम किए, गवर्नमेंट ने हमें अप्रिशिएट किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमें इम्पोर्टेंस रोल दिए, आयोश है या अपना IIS है, आईमा है, इरका है। आप यकीन करें कि हम लोग पहले डरते थे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें पाकिस्तानी को वोट नहीं करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह यूथ में हमने इतने HSC प्रोफेशनल बना दिए हैं कि हम किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरनेशनल या यहाँ पे, तो हम विन करते हैं। इसकी मिसाल आती है। और ये चीज़ एक मैं लास्ट पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने बच्चों को जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, आए थोड़ा HSC में। आप यकीन करें इतनी आसान हो गया है काम कि आप सोच नहीं सकते। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर में पाकिस्तान गया था, 60 ग्रेजुएट्स को मैंने ट्रेनिंग की तरफ लेके गया, उनको ट्रेन कराया 60। आज अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब जॉब पे हैं। 1 लेबर, 2 लेबर, 10 लेबर, 50 लेबर ले आए। अगर एक इंजीनियर आप 6-7 हज़ार सैलरी लेने वाले को अगर यहाँ पे ले आए तो वो 10 फैमिलीज को जो है ना संभाल लेगा। तो इसलिए प्लीज पढ़े लिखे लड़कों को इस फील्ड में लाएं और ताकि हम सब मिलकर उनकी मदद करें और अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकें। A huge round of applause. Ladies and gentlemen, I want a silence for a moment and a thorough attention because this is going to be something really special. I want to show you a real-time success story. If success has a face, I'm going to show you that. This gentleman arrived in UAE during 1970. Most of us wouldn't have born by then. He arrived in UAE as a worker, and now he owns and leads a restaurant chain. With his business acumen and successful business strategies, he has established this chain in Pakistan as well as UAE.
He is an active member of Abu Dhabi Chamber of Commerce, and he has played a key role in the business community. He has been a voice, an icon for Pakistan community, and he has been contributing immensely to the economic growth and development of the region as well as Pakistan. This gentleman is a philanthropist. He has made significant contribution to society, and he has built a hospital in Khyber Pakhtunkhwa. He has improved healthcare for a huge local community here in UAE as well as Pakistan. He actively works with Pakistan Embassy in UAE and organizes events. Ladies and gentlemen, put your hands together. He is none other than Khan Zaman Sharif. I request Mr. Zaman. Coincidentally, the name matches. I request the honor of having Mr. Zaman Sharif to hand over the recognition sheet to Mr. Khan Zaman. Ladies and gentlemen, it's a beautiful moment. Two Zaman are there. Allah bless them both. Both are icons and both has done huge contribution for society selflessly. Mr. Zaman, would you honor us with your words? कुछ अल्फाज में हमें बताइए. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Ladies and gentlemen, मैं एक ऐसे इलाके, एक देहाती इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसका नाम है दरसमंद हमरू, जो बहुत दूर दराज अफगानिस्तान की बाउंड्री पे है. तो हम जैसे यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ की यूनी में आए हैं, एक जत्था जो होता है कराची से लेकर कुर्बत से फिर समंदर से होकर हर फकान की जो है ना, हम लोग यहाँ तक आप पहुँचे हैं. ये 69 का वाली बात है. तो उसमें यहाँ पे हम जो पहले शुरू में आए इसे लेबर काम शुरू किया, मगर अल्लाह ताला के फजल करम से वालिदैन की दुआएं से हमने रफ्ता तरक्की करते जो है ना, हम बिजनेस अल इब्राहिमी पे आ गए, अल जजीरा होटल पे आ गए, और साथ में अल्लाह ताला ने इतना नवाजा कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने हमें एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर रेटरी सोसाइटी पे जॉब दिया, और वहाँ पे मैं मतलब उन लोगों के साथ जैसे इंडिया काम करता रहा. तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये तो होता रहता है. जैसे हमारे मुल्क पे ज़लज़ला आ गए, तो ज़लज़ले में जो है ना, आप सब हमको पता है कि क्या तकलीफ़ात पाकिस्तानी भाइयों को, गरीब लोगों को पड़ी है. मगर यहाँ से इन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी हमारे जो साहिबान लोग थे उन्होंने क्या से किया और कितने तक मदद इमदाद जो है ना अपने गरीब लोगों को किया. और मैं अल्लाह ताला से बड़ा खुश हूँ कि चिकोटी से लेकर हज़ारा यानी जितनी भी इलाके हैं, तो उसमें बालाकोट, उसमें हम कई बार जा चुके हैं. और वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा वो शोरों में जो काम होते रहे वो तो वैसे भी होता रहे, मगर इसमें बालाकोट भी कॉलोनी बनी है, खलीफा कॉलोनी, ठीक है. तो वो अल्लाह ताला की वजह से हमारे और हमारे साथ एम्बेसी के लोग जाके वहाँ पे उन्होंने नक्शे बनाए और फिर आके स्टार्ट होके अभी वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप है इंशाअल्लाह. तो उसमें हॉस्पिटल, उसमें जो स्कूल वगैरह वो सब कुछ मौजूद है. तो उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह यही रिफ्टी सोसाइटी के साथ ये लगा रहा. तो ये मैं जाता रहा, मैं अपने बच्चों और अपने कारोबार को यहाँ पे छोड़ के अपने मुल्क के लिए, गरीबों के लिए खिदमत के लिए इंशाअल्लाह हाजिर होता रहा. तो मेरा कहने का मतलब है कि एक बंदा जो अल्लाह ताला उसको नवाजे, वो क्यों अपने मुल्क में गरीबों के लिए काम न करे, ज़रूर करे. और दूसरे इस खिलाफ अहमद में खलीफा नासिर स्वेदी साहब, ही वाज द चेयरमैन दैट टाइम. तो उन्होंने हमें जो है अपना अम्ब्रेला इस्तेमाल करने के लिए दिया कि हमें शौकत खानों की, मुझे कोई सियासी वो गरज नहीं है,
कोई भी सियासी बंधन नहीं, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के लिए बात करता हूँ। तो उस टाइम पे जो है तो उस टाइम पे 99 में इमरान खान को बमाए उसकी जो टीम थी वो इंटरकॉन्टिनेंटल में आके और मैंने फंड रीजन करके अलेन से लेकर दुबई से लेकर यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेड्डी सोसाइटी का अम्ब्रेला इस्तेमाल करके तो हमें 1,50,000 डॉलर एक रात में जमा हो गए, 1,50,000। और सबसे बड़ी बात अच्छी बात ये थी कि खलीफा नासिर साहब जब स्टेज पे आ गए तो उनके ये अल्फाज थे कि इमरान खान आइंदा आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपको पाकिस्तान में कहीं भी शौकत खानम हॉस्पिटल बनाना है तो हमें मैप दे दे, हम वापस आपको बना के देंगे। मगर उनकी मनुइयों ने कुछ ऐसे हालात पैदा किए जो हालात थे वो आगे नहीं चल सकते। ये रेड्डी सोसाइटी जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए इन्होंने बहुत बड़ी मदद, बहुत हेल्प की है पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया में करती है, मगर खासकर पाकिस्तान में मुझे मालूम है कि किस तरह इन्होंने, जैसे अफगान में जब वॉर हो रही थी अमेरिका वाली, तो उसमें ये 35 लोग मेरे साथ, मैंने पेशावर के लोगों को रखा था, तो डेली रोज जो है ना, कभी हम मेहमत एजेंसी में, कभी बीजावाड़ी एजेंसी में, कभी मतलब खैबर एजेंसी में हम जाते और लोगों को ट्रेन भर कर के जो है ना वहाँ पे उनको रास्ते में घरेलू सामान देते थे। तो ये उनकी बड़ी बात, बड़ी चीज़ है। और अभी डॉक्टर साहब के साथ बात हो रही थी हमारे डायबिटीज हॉस्पिटल का, ये डायबिटीज हॉस्पिटल में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, आप लोगों का भाई हूँ और एक मिट्टी से बना, मिट्टी कब होना नहीं अलग रहता है, मगर अजल साहब और इसके और दूसरे खान साहब उन्होंने आपकी मुझे रिक्वेस्ट की कि हमें ये रेस्टोरेंट, ये अपना डायबिटीज सेंटर जो है ना अपना रेड्डी सोसाइटी से मतलब बनाना। तो फिर अल्लाह ताला के फजल व करम से वहाँ उनकी जो है नक्शे भी बन गए, उनके सब कुछ जो है, और ये मेरे साथ जाके रेड्डी सोसाइटी में इनकी जो हेल्प होनी थी उसी टाइम भी किया और फिर भी हमेशा करते आ रहे। तो हमें इससे बड़ी फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हॉस्पिटल बना है और अच्छे डॉक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं और मतलब हिलाल अहमद का इसमें बड़ा ताउन है इंशाअल्लाह। देखिए ये 55 ईयर में तो बहुत सारी बातें हैं, पूरा तो नहीं बोल सकता, मगर जो किया अल्लाह ताला उसको कबूल कर लो हमने और आपने। दूसरी बात कि आप लोगों को ये कहा कि बाबा ज़ैद से मेरी मुलाकात, बाबा ज़ैद से हमारी मुलाकात 98 में हुई है, मगर वो इस तरह कि जब बाबा ज़ैद अमेरिका से ऑपरेशन करके आए हुए थे तो उस टाइम पे हम देख रहे थे सदर मेत्रान और क्या नाम एलिज़ाबेथ और पूरी दुनिया के लोग आके बाबा ज़ैद को इयादत के लिए आते थे, मगर हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोई लोग मियाँ बरदरान या कोई दूसरे वो नहीं आ सके, गवर्नर सफ़ीर साहब उनको आ सके, क्या सफ़ीर साहब फरूक बुखारी साहब उसने असनाद अभी तक पेश नहीं किए थे तो वो मिल नहीं सकते। तो बहरहाल अल्लाह ताला की फजल व करम से हमने आगे जो है ना उनको मिलने के लिए ख्वाहिश है कि तो अल्लाह ताला के फजल व करम से 1 महीने के अंदर जो है ना हमें टाइम मिला, वो टाइम ऐसा मिला हमने 200 वादे आम की जो है ना पाकिस्तान से लाए और साथ में गोल्डन प्लेटेड अवार्ड बनाया, एक तरफ से पाकिस्तानी, एक तरफ से अपने इमाराती जॉइंट वेंचर मिला के अवार्ड बना, एक तरफ से पाकिस्तानी झंडा और एक तरफ से इमाराती झंडा। तो अभी भी वो हमारे तो वो इसलिए थे बाबा ज़ैद को हमने पहनाए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह और साथ में मीनार पाकिस्तान बनाया था। तो फिर उन्होंने जब जाते होकर जिस दिन हम गए थे, जिस टाइम हम गए तो प्रोटोकॉल वाले हम देख रहे थे कि ये तो 8 पाकिस्तानी आए, क्यों मेरे साथ में 2 पंजाब से, 2 सिंध से, 2 बलूचिस्तान से, बाकी के से मतलब लोग लेके गए थे। तो जब हम बैठ गए साथ में तो हमने मतलब उन्होंने हमें टाइम दिया था सिर्फ 15 मिनट, मगर 15 मिनट की जगह उन्होंने 3 घंटे के लिए बात करते करते
तो उनके अल्फाज ये थे कि मैं तो आपको देख रहा हूँ आप बहुत अच्छी अरबी बोल रहे हैं, आपने कहाँ से पता अरबी पढ़ी? तो मैंने उनको बताया कि अबू हनीफा मैं अरबी यहाँ भी मैंने सीख लिया और मैं इसी गसर बहर में मैंने इस लेबर काम किया। वो फ़ौरन गिनने लगा, कहने लगा कि आपकी 34 ईयर हो गए, और बोला अल्हम्दुलिल्लाह 34 ईयर हो गए। तो उनका इतना जहन जो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है ना जब हमें गहवा पेश किया गया तो वो गहवा पेश करने वाले कहते हैं बच्ची आदोल पाकिस्तानी माँ तरफ गहवा जीवन चाय करक व हलावा। आप समझ गए ना? उसके बाद जो बातें करते करते उसके क्या अल्फाज थे? अल्फाज ये थे कि अना इदरी आदल बदल इमारात शाबल पाकिस्तानी माँ गसरत यानी पाकिस्तानी ने इमारात को बनाया हुआ है, ये इसको मतलब अल्लाह ताला अच्छी। तो मेरे कहने का ये मतलब है बातें तो बहुत हो रही है मगर ये चीज़ है थे उन्होंने लाठी उठा के और ये कहा कि आज का गाना आप लोगों ने हमारे साथ गाना है, यानी ओगद लाजिम तखदा आंदी नामियों, यानी ये इनका सब ये पाकिस्तानी की बड़ी इज्जत वाली है। और इसी टाइम में इन्होंने हमें 20 दफ़ा बोला होगा कि आप लोगों को कितने पैसे चाहिए, कितना मतलब क्या मुश्किलात है, तो हम उसको बोलते ला मावज़ अल्लाह सख्त अल्लाह उम्र पूरी पाकिस्तान में आपको दुआ देते हैं, यहाँ भी और पाकिस्तान में भी। तो उसने क्या बताया? उसने बताया कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है, इसलिए तो उनकी दुआ देते रहेंगे। Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Khan Zaman sir. बहुत शुक्रिया, आपकी बातें बहुत खूबसूरत हैं और हमारा दिल यही करता है कि इसे सुनते रहें। जी जी जी। एक बात आखिरी में और करना चाहिए, इंसान को हम लोगों को करना तो अपने लिए तो हर कोई करता है, अल्लाह ताला जो रिज़्क़ दे रहा है, खाना दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर काम जो है ना दूसरों गरीबों के लिए होनी चाहिए। अपने ख़वातीन से कह रहा हूँ कि मेरा जो अपना आबाई इलाके में मेरा दारुल है, दारुल उलूम है, जमाइया है और मुस्तशफ़ा खैरिया है। मुस्तशफ़ा ये हॉस्पिटल जो है अफगानिस्तान से बहुत सारे उलमा आते हैं और उनका इलाज होता रहता है, और पाकिस्तान के जितनी भी उलमा है और तलबा है और गरीब लोग हैं उनका इलाज फ्री नहीं होता, बाकी आप जैसे लोग पैसे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दारुल इल्ज़ाम मैंने बनाया बच्चों के लिए, सिर्फ हमारे इलाके में जो है ना तालीम क्या होता है, दुनियावी तालीम कम देते हैं मगर दीनी तालीम ज़्यादा देते हैं, तो उसमें से हर साल तकरीबन 1200 बच्चियाँ पढ़ते हैं। मगर अभी अगर हमारे इलाके में कोई जाए तो किसी को अपने भाई के लिए या अपने बरकदार के लिए कोई शादी करना है आलिम के लिए, तो उसको अगर शेख अल हदीसा चाहिए या उलमा चाहिए तो किसी घर पे जाए तो उनको अभी उसके बच्चों के लिए मैंने बहुत 1 किलोमीटर बाई 1.5 किलोमीटर ज़मीन लिया मेन रोड पर, उस पर हमें शेख ज़ायद एजुकेशन सेंटर बनाने का अल्हम्दुलिल्लाह इरादा है और अल्लाह ताला जो है इंशाल्लाह कर देगा। याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब तशरीफ यही तशरीफ रखिए। अभी अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, जमान साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अपने नेक्स्ट सेगमेंट तक के लिए मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि फिर से अपने फ़ोन को गरमाया जाए। मैं पाकिस्तान का नारा के लिए दरख्वास्त करता हूँ, पाकिस्तान। मुझे लगता है एनर्जी पहले से काफ़ी कम हो गई है, पहले तमाम अहबाब की जो आवाज़ें हैं वो काफ़ी थी। मैं दोबारा से आपको एक और चांस देता हूँ, पाकिस्तान। मच बेटर, इससे भी बेहतर हो सकता है। मेरा ख्याल है अभी तक जो खवातीन की साइड है ना वो लीड ले रही है, ठीक है। और अब मैं दोबारा से कहता हूँ, पाकिस्तान, पाकिस्तान,
आपको बहुत ख़वातीन और हज़रात, मैं मुल्तमिस हूँ हमारी बहन अनीशा से कि वो आए और एक क्विकली क्विज करें so that you are all engaged and feel entertained. जी बहुत हो गई बड़ों की बातें, थोड़ा सा बच्चों को भी ला देते हैं और देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पाकिस्तान के बारे में क्या बताया। ठीक है, तो आज मैं और हादी हमारा लंबा इरादा था खींचने का, लेकिन छोटा सा क्विज आपसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जी, ये सवाल बड़ों के लिए भी ना बच्चों के लिए भी, कि किरारदाद पाकिस्तान किस साल में मंजूर हुई थी? In which year Pakistan resolution was passed? 1940। जी अब्दुल वहाब ने सही जवाब दिया है 1940। अच्छा, हमारे स्पॉन्सर्स ने गिफ्ट अरेंज किए बच्चों के लिए, तो हम ये गिफ्ट जो है बच्चों को बाद में दे देंगे। ठीक है, अच्छा हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं लेम्पोरिया, मेमन खदरी किचन, मरियम मसूद बेडिंग, एडिट, हमारे पास है हाई लुक सैलून, और हमारे जो आज के सेगमेंट से गिफ्ट हैं वो स्पॉन्सर किए हैं। अच्छा, दूसरा सवाल है कि कायदे आज़म का पूरा नाम बताइए। सबाहिर ने बताया है कि कायदे आज़म का पूरा नाम है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं हमारे बड़ों को कितना पता है। पाकिस्तान की सबसे दूसरी बुलंद चोटी कौन सी? दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी जो पाकिस्तान में है वो है K2, ये तो हम सबको पता है। तो क्या किसी को ये पता है कि वो चोटी सर कब की गई थी? The world's second highest mountain, K2, is in Pakistan. When was its first ascent? Last but not the least is community empowering leader. Ladies and gentlemen, first of all, let me bring all the faces on the stage and we will go with the introduction one by one. May I request Miss Sidra Butt, Miss Sabahat Zafar, Mr. Furqan Ali Haider, and Malik Taimur Khan Sahib. Miss Sidra Butt, Furqan Ali Haider, Miss Sabahat, Malik Taimur Khan, Miss Sabahat, she has a great services to community and she has facilitated individuals from jail, provided supplies to labor camps and arranged tickets for community. Malik Sahib, Mr. Taimur Khan, he has worked hardly. इन्होंने 2000 के करीब लोगों की एम्प्लॉयमेंट को कोऑर्डिनेट किया है, जिसमें से 1000 लोग हज़ारा कम्युनिटी में से हैं। So total जो है, तो just a correction, 5000 से ज़्यादा जो ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब्स करवाई हैं, which is such an achievement. और 1000 से ज़्यादा उनकी अपनी कम्युनिटी यानी हज़ारा कम्युनिटी से इन्होंने किए हैं लोगों के जॉब लगे। He is also a young mentor for youth. We have Furqan Haider Sahib, who has a decade of leadership. I would request that we continue with the award. Khan Sahib को Furqan Haider Sahib को award देंगे. He has a decade of leadership. He has transformed 1000 plus individuals and he has helped 1000 plus HSC professionals in terms of job. शुक्रिया। Miss Sabahat will take award from Khan Zaman Sarwar Sahib.
Miss Sidra Bhatt will receive her award. She is an HSC professional and she has been giving contribution to society proactively. She has been a thorough inspiration for a number of individuals. Her community services are endless. Thank you so much, everyone. I wish you all the very best. All the leaders, a huge round of applause for everyone. खान साहब एक जुमला बोलेंगे। आप लोग जैसे मतलब दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। 2016 में एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान न्यू ईयर देयर वाज आसिफ दुरानी साहब, ही वाज द एम्बेसडर, और हबीब अहमद साहब, ही वाज द नंबर सेक्रेटरी, और मेरे साथ में मिलकर यहाँ से हम लोग 25 कंपनीज एडको और ये फोर्ट एनडीसी वगैरह सब मिल जाती पाकिस्तान कराची में एक स्कूल में उस टाइम खुर्शीद शाह साहब इंजीनियर, तो वहाँ पे जॉब है करके कम से कम 650 इंजीनियर और एक्स्ट्रा वेल्डर यहाँ यूए में लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तनख्वाही 50,000 जारी होती थी और अभी तक लोग उसमें काम कर रहे हैं। दूसरा जॉब है हमने के वकील उसी किया, इंजीनियर से किया, तो वो 350 लोग आए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग मिलजुल के काम कर दो और हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हैं। पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान, जश्न आजादी मुबारक। पाकिस्तान, पाकिस्तान, दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी के वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान, बन के फूल सारे, एक बन के तारे, एक बन के तारे, समंदर में गिरते सब दरियाओं के धारे, दरियाओं के धारे। जुदा जुदा है लहरें सरना, एक है हम एक है सांझी अपनी खुशियाँ, सांझी अपनी खुशियाँ, और हम एक है, हम एक है। इस परचम के साथ हम एक है, हम एक है। कश्ती के मुसाफिर